हेलो टू ऑल द क्यूटीज़ आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरी खुशी देख ही सकते हो कितनी सारी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ चंद्रपुर अपनी फ्रेंड के मासी के घर। तो ये उस दिन का जिस दिन हमारी ट्रेन थी। तो मैं आ गई थी फ्रेश हेयर कट के लिए, क्योंकि मेरे बाल में स्प्लिट एंड्स बहुत हो गई थी। सोचा हेयर कट करके जाती हूँ। पहले भी कराना था कब से, बट रह रहा था, तो मैं आ गई हेयर कट के लिए। और हमेशा मैं यही शॉप में आती हूँ हेयर कट के लिए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, और किधर भी नहीं जाती, क्योंकि मुझे इनका हेयर कट ही सबसे अच्छा लगता है। और फिर शैली को चाहिए थे थेपले, तो मैं उसके लिए थेपले लेने आई थी दुकान में। थेपले कहाँ पे भी नहीं मिल रहे थे, और लकीली इनके पास मिला, और उनके पास वो आखिरी एक ही पैकेट था थेपले का। फटाफट वो लिया। फिर उसके बाद निकली घर के लिए, क्योंकि सारे सामान पैक करके शैली के घर जाना था, वहाँ से हम ट्रेन के लिए जाने वाले थे। फिर घर गई, सारा सामान पैक किया, सबसे एक बार मिली। फिर ऋचा मेरे को छोड़ने चली शैली के घर के लिए। फिर उसके यहाँ पे गए, और हल्की हल्की भूख लगी थी, तो शैली और मैंने सोचा हम जाके गोलगप्पे खाएंगे एक साथ। तो हमने वो भी नहीं छोड़ा, एंड में हम गए गोलगप्पे खाने। कुछ भी हो, हम जंक नहीं खाए ऐसे हो ही नहीं सकता, खाना हमेशा प्रायोरिटी रहती है। तो हमने गोलगप्पे इसलिए खाए क्योंकि वहाँ पे गोलगप्पे अच्छे मिले नहीं मिले, फिर हमें गोलगप्पों की याद आ गई, फिर हम इसलिए आ गए। और चंद्रपुर में गोलगप्पों को गुपचुप बोलते हैं, मुझे अब मालूम पड़ा। हमने खाए गोलगप्पे, आप हमारी खुशी देख ही सकते हो फेस में। और तभी सुखमनी हमारे साथ नहीं थी, तो सुखमनी को दही पूरी खानी थी। फिर हम आगे आ गए दही पूरी खाने सुखमनी के लिए, जो सुखमनी नहीं खाई, हमने सिर्फ टेस्ट किया। फिर वो खा के हम निकले घर के लिए। ये शैली को देख ही सकते हो आप, इतना एक्सप्रेशन दिखा रही हो, उसको इतनी अच्छी लगी दही पूरी। इसको पूरा टाइम जंक ही चाहिए रहता है। फिर सारे घर पे आए शैली के, फिर वहाँ से कैब बुक की, सारे सामान डाल रहे थे शैली के पापा कैब में, जो हमारे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। हमको और एक कैब करनी पड़ी स्पेशली वो सामान के लिए। फिर मुस्कान ने सारे अपने फ्रेंड्स को बाय बोला, और इतना रो रही थी, क्योंकि उसको बोला याद आएगी मुंबई की। तो वो हमेशा के चंद्रपुर जा रही है, अब मुंबई नहीं आएगी, अब किधर और जाएगी। तो उसके फ्रेंड्स को बाय कर रही थी, और इमोशनल मोमेंट था, रो रही थी। फिर फाइनली हम निकल गए स्टेशन के टूवर्ड्स। सीएसटी से हमारी ट्रेन थी, एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा सीएसटी के यहाँ का वो, क्योंकि मैं कभी वो साइड गई नहीं हूँ। सारे सामान उतारे, और हमारा स्टेशन का प्लेटफॉर्म बहुत दूर था जहाँ पे हमें जाना था, वहाँ तक हमें पूरा सामान लेके गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने पहली बार अपने सामान खुद ही उठाया, वरना हमेशा मेरी बहन ही उठाती है मेरे सामान। फिर यहाँ पे बहुत लोग लाइन बना के पता नहीं किधर जा रहे थे, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। और ये सब रहा हमारा सामान। हम फाइनली पहुंच गए प्लेटफॉर्म में, ट्रेन के लिए रुके थे। और ये बग्गी मैंने पहली बार देखी ट्रेन के यहाँ पे, मैंने फ़्लाइट के यहाँ पे देखी है, ट्रेन के यहाँ पे कभी नहीं देखी। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बग्गी देखी ट्रेन के यहाँ पे। और ये सुखमनी बहुत रो रही थी, क्योंकि वो मम्मी के बिना 8 दिन के लिए जा रही थी पहली बार। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर